friends, welcome back. So in this video, we will learn how you can make sentences in English, and we will learn some rules, some format, so that जो लोग start कर रहे हैं, जिनको sentences बनाने में problem होती है, उनको ये video बहुत ज़्यादा help करेगी. They can learn how they can make sentences in English. I will get started with simple example. Okay. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. बिकॉज आपने देखा होगा, जब आपको पता है कि आपको क्या स्टेप्स लेके वो काम करना है, लेट्स से अगर खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ओके, स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, यू कैन इजीली डू इट बिकॉज यू नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, राइट. इफ आई नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, आई कैन बी प्रिपेयर फॉर दैट. मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, तो मैं उसको अच्छे से सोच सकते हैं या उसको अच्छे से बना सकते हैं. तो इसीलिए मैंने सोचा दिस विल बी हेल्पफुल कि अगर ये फॉर्मेट को डिस्कस किया जाए और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए जाए, सो मे बी दिस विल बी हेल्पफुल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So if I talk about this format, right, simple sentences, we will not talk about much about the technicalities or terminologies. We'll just straightly talk about बहुत लो लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस में या टर्म्स में नहीं जाएंगे. क्या है उसका, क्या है हिंदी में, उसको कैसे यूज करते हैं, क्या उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए. सिंपल सेंटेंस ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट उसमें आप नहीं या फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, जस्ट कोई भी सेंटेंस, मैं खाना खा रही हूँ, मैं कल वहां गई थी, मैं जाऊंगी, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस जिसमें आप कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रहे, यानी कि किसी भी तरह का नो वर्ड नहीं आ रहा या फिर कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा, दोज आर योर सिंपल सेंटेंसेस जस्ट. और उसका फॉर्मेट क्या होता है हिंदी में, यू ऑल नो राइट. जैसे एग्जाम्पल है, मैं अपना खाना खा रहा हूँ या मैं अपना खाना खा रही हूँ. इंग्लिश में फॉर्मेट है, लेट्स टॉक अबाउट द टर्म्स. फर्स्ट इज योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कोई भी हो, पर्सन या कोई भी चीज जो सेंटेंस में जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं. एक तरह से आप कह सकते हैं जो भी पर्सन उस सेंटेंस में काम कर रहा है या जिसके बारे में, लाइक जो उस पूरे सेंटेंस का एम किसके लिए बोला गया है. लाइक अगर इस सेंटेंस में मैं अपना खाना खा रहा हूँ, तो वो काम कर कौन रहा है, द पर्सन हु इज डूइंग द जॉब, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका सब्जेक्ट होता है. जरूरी है मैं, तुम, वो, ये कुछ भी इसमें से सब्जेक्ट हो सकता है. इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं, जो भी पर्सन आपका काम कर रहा होगा वो आपका सब्जेक्ट होता है. वो हमेशा आपके स्टार्टिंग में आता है सिंपल सेंटेंसेस में आपके. देन नेक्स्ट कम्स योर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब में बहुत ज्यादा बार लोग कंफ्यूज जाते हैं, बट टू डिफरेंशिएट, वर्ब आपकी कोई भी क्रिया होती है जो भी आपका सेंटेंस में काम हो रहा होता है. खाना खाना, सोना, जाना, और नहाना, और लिखना, पढ़ना, ये सब आपकी क्रिया है. उसके साथ अगर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो जैसे कि ने वर्ड्स अपने आप में बता रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब वो आपकी क्रिया को आगे से कुछ सपोर्ट काइंड ऑफ प्रोवाइड करते हैं. तो आपकी हिंदी में अगर आपने देखा होगा, जो आपके सेंटेंसेस हमेशा एंड होते हैं हूँ, है, थी, होगा, राइट, इस तरह से, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं हिंदी में. जैसे मैं अपना खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाना इज टेलिंग यू कि आप कुछ काम कर रहे हैं. हूँ इज काइंड ऑफ सपोर्टिंग दिस, वो आपको क्रिया को सपोर्ट. हूँ या फिर मैं अपना खाना खा रहा था, वो अपना खाना खा रहा था. तो ये था, है, ही, होगा, ये सब जो सपोर्टिंग वर्ब्स होती हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. एंड इंग्लिश में इसका एग्जांपल होता है एम, इज, आर, हैव, वाज, वर, ये सब कुछ. ओके, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद आपके फॉर्मेट में आते हैं वर्ब. वर्ब कोई भी क्रिया, जैसे इसमें सेंटेंस में ईट है, स्लीप, वॉक, वर्ड, एनीथिंग. देन कम्स योर ऑब्जेक्ट. अभी लेट्स टेक इट सिंपल. सो ऑब्जेक्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डालने के बाद सिंपल जो कुछ भी बचिया, लेट्स कंसीडर इज एट ऑब्जेक्ट. बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आपके सेंटेंस में एक पर्सन है जो काम कर रहा है, और ऑब्वियसली वो जो काम कर रहा है वो किसी चीज पर कर रहा होगा. नॉट नेसेसरी, कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अभी के लिए लेट्स कंसीडर लाइक दिस इज हाई लेवल पे यही फॉर्मेट है, यही फॉलो होता है. ऑब्जेक्ट इज जिसपे आप काम कर रहे हैं. जैसे कि आई एम ईटिंग माई फूड, काम किस पे हो रहा है, उस खाने पे हो रहा है. आई एम राइटिंग अ लेटर, then is your object, right? I am using my phone, phone is object. आप यूज कर रहे हैं किसको, ऑब्जेक्ट को. ओके, so अभी देयर लॉट ऑफ थिंग्स. अब वर्ब के बाद आप काफी कुछ प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, काफी कुछ अटैच कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ, बट लेट्स नॉट गो देयर. अभी के लिए इतना ही. मैं अपना खाना खा रहा हूँ,
दिस इज अ हिंदी का सेंटेंस। अगर आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मेट यूज करते हैं। सब्जेक्ट जो भी आपका पर्सन काम कर रहा होता है, जैसे यहाँ मैं है तो आई, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड that you saw simple sentences. अगर आपको उसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, दैट्स वेरी सिंपल, फॉर्मेट स्टेज द सेम। सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट, बट आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। जिससे कोई भी, जैसे पुराना एग्जाम्पल था, मैं अपना खाना खा रहा हूँ, मैं अपना खाना नहीं खा रहा हूँ, या उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। या मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट हंग्री, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। सो अभी पिछला फॉर्मेट था सिंपल सेंटेंसेस का, ये फॉर्मेट है सिंपल का। दिस इज फॉर योर नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर विजुअल representation, let's see here. This is a sentence in Hindi. This is a not a sentence but conversion of all the words from Hindi to English. आपने अभी इंग्लिश हिंदी के सभी वर्ड्स को अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। मैं जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है आई, अपना खाना माई फूड, नहीं नॉट, खा रहा विच इज खाना ईटिंग, हूँ इज अ हेल्पिंग वर्ब जिसको आपने कन्वर्ट किया एम, ठीक है। अब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर कि आपने यहाँ ईच के साथ वर्ब आईएनजी क्यों लगाया है, वो सब कुछ अगर आप एक बार टेंसेस पे थोड़े से उसके रूल्स याद करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड आई है तो आई के साथ आप एम यूज करते हैं। ये भी काइंड ऑफ से इट्स वेरी नेसेसरी टू हैव अ लुक इन टेंसेस एज वेल। अगर आपको और अपने इंग्लिश को सेंटेंस को इंप्रूव करना है तो दैट विल बी गुड। नाउ वंस यू आर डन, एक बार आपने अपने वर्ड्स को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, देन आपको सिर्फ इस फॉर्मेट का यूज करना है और सारे वर्ड्स को यहाँ पे प्लेस करना है। सब्जेक्ट की जगह आई एम ईटिंग माई फूड और आई एम नॉट ईटिंग माई फूड। दैट्स सिंपल, राइट। Let's see, as I was saying, right, that just एग्जाम्पल था, वो एक एग्जाम्पल हमने देखा, बट आई की जगह आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ही शी इट दे, ये सब आपके सब्जेक्ट हैं। किसी का नेम, राम श्याम, दैट दिस दे, एनीथिंग कैन बी योर सब्जेक्ट। एम एक हेल्पिंग वर्ब है जो आई के साथ यूज करते हो, बट आप इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, डू, डिड, काफी सारे हैं जो यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। उसके बाद ईटिंग हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ यूज की, बट काफी सारी वर्ब्स उस सेंटेंस को में उस वर्ब को रिप्लेस करेंगी आपके न्यू सेंटेंस के लिए। एंड माय फूड जो आपका ऑब्जेक्ट था, उसके अलावा आपका ऑब्जेक्ट भी चेंज होता रहेगा। फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा सिंपल नेगेटिव का। आपके जो ये सारे के सारे वर्ड्स रिप्लेस होते जाएंगे, आपका प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, नाउन चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग, बट दिस विल स्टिल से द सेम द फॉर्मेट। ओके, these are couple of examples जो मैंने यहाँ पे देखे हैं। like आप this is can be an exercise for you, you just write this, आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, फॉर्मेट रखिए, फॉर्मेट से देखिए क्या ये मैच हो रहा है। और if there are any questions or something you want to ask, please feel to ask in the comment section. Like, I'm not feeling good today, he's doing exercise, just write it down, see whether it matches the format or not, and go ahead, make your own sentences. Thank you, keep learning.